नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। दोस्तों, हमारे परिसर में परीक्षाएं चल रही हैं और प्रोफेसर होने के नाते मैं इस बात को बखूबी समझता हूं कि हमारे देश में छात्र छात्राओं के जहन पर एक बड़ा दबाव है। ये दबाव तमाम विकसित देशों के छात्र छात्राओं के ऊपर नहीं होता। अमूमन उन्हें भत्ता दिया जाता है, बेरोज़गारी भत्ता, उनकी सरकारों के द्वारा, मगर हमारी सरकार के द्वारा ऐसा नहीं होता। जाहिर है हमारी देश की आबादी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है। मुझे लगता है कि असल समस्या बढ़ती हुई आबादी है और इस आबादी को रोकना होगा। मैंने एक कल्पना की है कि जैसे बस में जाते हैं तो कई बार लोगों को सीटें मिल जाती हैं क्योंकि लोग कम होते हैं और कई बार खड़े होने की जगह भी नहीं होती। तो मैंने एक बस का परिदृश्य आपके सामने व्यक्त किया है। कहता हूँ, चालक ने जैसे ही गंतव्य की ओर बस चलाई, परिचालक ने टिकट के लिए सवारियों को आवाज़ लगाई, एक टिकट आधा एक पूरा, गांव कलसूरा। एक महिला ने यह कहते हुए परिचालक के हाथ में 100 का एक नोट थमाया। परिचालक ने उस महिला के पास बैठे बच्चे को एक नज़र घूरा और विनम्रतापूर्वक बोला, इस बच्चे का टिकट लगेगा पूरा। सुनकर उस महिला ने तपाक से जवाब दिया, माना यह लड़का थोड़ा लंबा है, थोड़ा मोटा है, मगर उम्र में अभी छोटा है। कंडक्टर ने पूछा, बहन जी क्या उम्र है इसकी? तो महिला खीज से चिल्लाई, कह दिया ना छोटा है। क्या नया नया कंडक्टर बना है? अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे इस बच्चे को मैंने नहीं इसने जना है। क्या नया नया कंडक्टर बना है? अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे इस बच्चे को मैंने नहीं इसने जना है। इतने में एक और महिला की आवाज़ आई, ए मिस्टर, एक महिला को यूं घूरते हुए क्या तुम्हें लाज आई? इतने में एक और महिला की आवाज़ आई, ए मिस्टर, एक महिला को यूं घूरते हुए क्या तुम्हें लाज आई? बगल में बैठा हुआ व्यक्ति तुरंत बोला, श्रीमती जी, मैं झगड़े से हमेशा दूर रहा हूं, वरना बर्दाश्त नहीं करता कोई कहे मैं किसी महिला को घूर रहा हूं। ये कहे कि मैं किसी महिला को घूर रहा हूं। लेकर एक छोटी सी उबकाई, इस महिला ने मेरी वाली खिड़की की सीट हथियाई और अब आधे घंटे से इसे लगातार देख रहा हूं। अब बताइए आपको उल्टी क्यों नहीं आई? इतना सुन सवारियों ने जोर से ठहाका लगाया। एक सज्जन का स्वर उभर कर आया, अरे भाई तो तुम्हें क्या कष्ट है? तुमने यह कहावत नहीं सुनी, लेडीज़ हमेशा फर्स्ट है। तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि लेडीज़ हमेशा फर्स्ट है। इतने में बस अगले स्टॉप पर रुकी तो सवारियों से ठकाठक भर गई। इतने में बस, अब देखिएगा बस का परिदृश्य, क्योंकि बस के अंदर सवारियां बढ़ गई तो परिदृश्य बदल गया। इतने में बस अगले स्टॉप पर रुकी तो सवारियों से ठकाठक भर गई। तब एक घटना ऐसी घटी जो हृदय के भीतर तक घर कर गई। एक महिला जो दमे की मरीज थी, अत्यधिक भीड़ के कारण दम घुटने से मर गई। एक महिला जो दमे की मरीज थी, अत्यधिक भीड़ के कारण दम घुटने से मर गई। और दोस्तों, अब ज़रा सार देखिए
कहता हूँ कि ज़िंदगी का यह सफ़र इस बस के सफ़र जैसा ही तो है। आबादी जब कम होती है लोगों के हृदय संवेदनशील और एक दूसरे के लिए उनकी आँखों में शर्म होती है। आबादी जब कम होती है लोगों के हृदय संवेदनशील और एक दूसरे के लिए उनकी आँखों में शर्म होती है। आबादी जब जब बढ़ती है दूसरों को दरकिनार कर अपने लिए सोचने की ज़रूरत इंसान को तभी पड़ती है। महंगाई, बेकारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था एकमात्र समस्या के अलग अलग आयाम हैं। ये सभी समस्याएं देश की बढ़ती हुई आबादी के ही तो अंजाम हैं। दोस्तों, बढ़ती हुई आबादी को कम करने का आह्वान करते हुए आप लोगों से फिर ये अपील करूंगा कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट देना ना भूलिए। घंटी के चिन्ह को भी दबा दीजिए जिससे मेरी नवीनतम प्रस्तुतियों की जानकारी आपको समय से पड़ती रहे। धन्यवाद।